अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। असम्बली हल्के मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने आज मलकपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि मजलिस ने कई मसाइल को हल किया है और आगे भी तरक्याती कामों को जारी रखेगी। जिन इलाकों में उन्होंने दौरा किया उनमें एग्रीकल्चर ऑफिस, अवेसी ग्राउंड, सद्दाम होटल लेन, नूर मस्जिद और 12 गली शामिल है। उनके दौरे में कारपेंटर मोहम्मद शफी और मजलिस के कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान डी श्रवण ने, जो असम्बली हल्के खैरताबाद से पार्टी के उम्मीदवार हैं, आज अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कई इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। कबल ही उन्होंने खैरताबाद की मशहूर मंदिर में पूजा की। उनकी हमरा सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी थी। नॉर्थून की पुलिस टास्क फोर्स ने रातों में घरों में चोरी करने वाली एक चोरी के 4 अरकान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1,05,38,000 रुपए मालियती मसरूका सलाई जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टोली का सरगना 34 साल के सतीश उर्फ स्टीफन PD एक्ट के तहत जेल काटकर 2017 में बाहर आया था और उसने जेल में रहने के दौरान बनाए गए अपने 2 दोस्तों नरेंद्र नायक और श्रीनिवास के साथ मिलकर बंजारा हिल्स, हैदराबाद, नेल्लूर और चेन्नई में घरों में नकबजनी की है। जबकि सुधीर कुमार रेड्डी को मसरूका जेवरात खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से सरखे की वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया भी बरामद की, जिनमें स्क्रू ड्राइवर, फेस मास्क और कटिंग प्लेयर भी शामिल है। नरेंद्र नायक माजी में सरखे की 13 वारदातों में मुलविस रह चुका है, जबकि P श्रीनिवास PD एक्ट के तहत चंचलगुड़ा जेल में रहकर मार्च 2018 में बाहर आया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स P राधाकिशन की निगरानी में पुलिस ने इन चारों को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गिरफ्तार किया जबकि वो बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई और नेल्लूर के पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। GHMC के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने वोटिंग की अहमियत और रायदही के फीसद में इजाफे से मुतालिक शऊर की बेदारी के लिए पोस्टर्स जारी किए। शहर की एक रजाकाराना तंजीम हैदराबाद जिंदाबाद ने ये पोस्टर्स शाये किए थे। TRS के उम्मीदवार हल्के गोशामहल प्रेम सिंह राठौर ने आज बद्दी डिवीजन गोशामहल के मुख्तलिफ इलाकों में पदयात्रा की और लोगों से मुलाकात करते हुए TRS को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा सैकड़ों पार्टी कारकुन भी थे। जिन इलाके जात का उन्होंने दौरा किया उनमें अजीजबाग, रानी अवंतीबाई नगर और गंगाबौली शामिल है। प्रेम सिंह राठौर माजी में भी इस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हो चुके हैं। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निजामाबाद में वजीर आजम की तकरीर झूठ, बेबुनियाद इल्जामात और गलत मालूमात का नतीजा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी की रियासती कायदीन ने जो गलत मालूमात फराहम की हैं उसी की बुनियाद पर उन्होंने तकरीर की हो। रियासत की तरक्की का अंदाजा उन्हें उसी वक्त होता जब वज़ीर आज़म फिजाई सफर के बजाय कार के जरिए सफर करके निजामाबाद आते। उन्हें तरक्की के साथ साथ उन गरीबों और किसानों की हालत अज़दार का भी अंदाजा होता जो मरकज की इमदाद न मिलने से परेशान है। हल्दी बोर्ड बनाने का मुतालबा एक अरसे से किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मरकजी काबीना ने इसे मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मरकज रियासत को दरकार फंड फराहम करने में भी नाकाम रहा। कविता ने कहा कि अच्छा होता वज़ीर आज़म दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद ये बताते कि उनके 4 साल दौर के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए गए और हमारे मुल्क की क्या तरक्की हुई है। मजलिस उम्मीदवार हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कुसुमपुरा, मुस्तैदपुरा, खदीम सब्जी मंडी और दूसरे इलाके जात का दौरा किया और आवाम से रब पैदा करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों के अलावा मुहब्बान मजलिस की कसीर तादाद उनके हमरा थी। मजलिसी उम्मीदवार बहादुरपुरा मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन नवाब साहब कुंटा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की।
नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मन्नान, कारपोरेटर हुसैनी पाशा, मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कैसी तादाद उनके हमरा थी। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज जिले नलगुंडे में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया और जश्नों से भी खिताब किया। मुरादाबाद के साबिक एमपी अजहरुद्दीन का नलगुंडे में गर्मजोशाना खैर मकदम किया गया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम चलाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज निजामाबाद पहुंचे और पार्टी की तायद में जबरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में टीआरएस और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की और कहा कि दोनों जमातों को रियासत की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के साथ रशाकशी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तेलंगाना को हकीकी सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करके दिखाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रियासत को खातिर खा फंड फराहम किया, उसके बावजूद भी निजामाबाद में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। निजामाबाद आते हुए उन्होंने एरियल सर्वे भी किया, मगर दूर दूर तक भी तरक्की याफ्ता निजामाबाद नजर ही नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत के किसानों की मदद के लिए हुकूमत आगे नहीं आई। घर घर पानी की फराहमी का वादा भी सिर्फ वादा रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 साल दौर में इलाके को नजरअंदाज किया। यही वजह है कि यहाँ के लोग अलहदा रियासत का मुतालबा करने के लिए मजबूर हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात रियासत के मुस्तकबिल की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनांचे अवाम को चाहिए कि वो तेलुगु की इस रियासत को तबाह करने की जिम्मेदार टीआरएस और अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले नौजवानों पर गोलियां बरसाने वाली कांग्रेस को हरा दें। अपने एक रोजा इंतखाबी दौरे के दूसरे मरहले में महबूबनगर में एक जबरदस्त जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन दोनों जमातों को मौजूदा इंतखाबात में सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें जात-पात की सियासत और वोट बैंक की सियासत कर रही है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 3 रियासतों की तश्कील अमल में आई, मगर उनमें कोई तनाज़ात नहीं है, तो फिर आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान ये तसादुम क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ कायदीन को अनाप शनाप बातें करने की आदत हो चुकी है। कहते हैं कि फला चीफ मिनिस्टर उनके खत्मों को पकड़ा और फला पार्टी ने उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई। लेकिन तेलंगाना की अवाम बीजेपी को चुनेगी, जो किसी और के आगे नहीं बल्कि रियासत के अवाम के सामने ही झुकेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को, जो कभी चंद्रबाबू के शागिर्द थे, फिर कभी सोनिया गांधी के शागिर्द बन गए। चंद्रबाबू नायडू उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं और मैडम सोनिया गांधी की शागिर्दी कबूल कर चुके हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत के अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं और मजीद 5 साल तक उन्हें ख्वाबों की दुनिया में रखना चाहती है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम मुनक़िदा मीट द प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद की जो कुछ भी तरक्की हुई है वो चंद्रबाबू नायडू की देन है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 साल दौर में कोई खास प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए गए। एल रमना ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु अवाम की खिदमत को अपना नसब-उल-ऐन मानती है, खा वो आंध्रा के हों या फिर तेलंगाना के। उन्होंने कहा कि प्रजा कुटुंबी की मकबूलियत से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बौखला चुके हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर इल्जामात उनकी बौखलाहट की अक्कासी करते हैं। रियासती वजीर के.टी. रामाराव इल्जाम तराशी के मामले में अखलाक के तमाम दायरों को फलांग चुके हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तयखुन दिया कि रियासत में कांग्रेस को इख्तियार मिल जाए तो वो 12% के हिसाब से बजट की रकम अक़लियतों के लिए मुख्तस करेगी। नीज आलेर काउंटर के वाकये की जामे तहकीकात करते हुए उसके जिम्मेदारों को कैफर किरदार को पहुंचाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी आज होटल मैजेस्टिक नामपल्ली में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अक़लियतों के लिए रोजगार और तालीम के मामले में तरक्की की राहें तलाश करेगी और उनके साथ हर मुमकिन इंसाफ किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो बदस्तूर मजलिस से सवाल करते रहेंगे कि आखिर उसकी क्या मजबूरी है कि वो वादों से इनहराफ करने वाली जमात टीआरएस का क्यों साथ दे रही है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च वाला मामला था। टीआरएस अपने इस वादे से मुनरिफ होकर अक़लियतों की पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी को माजी में मजलिस के साथ इत्तेहाद करने का पछतावा है, लेकिन अब वो मुस्तकबिल में उसके साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेगी क्योंकि मजलिस की मदद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की ज़रिए क़यादत महाकूटमी को 85 सीटें 90 सीटें हासिल हो जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने एक और सवाल के जवाब में कि टीआरएस और बीजेपी की तरह उनके पास चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार क्यों नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की कदीम रिवायत रही है कि किसी रियासती असेंबली के लीडर का इंतखाब कांग्रेस हाईकमान करती है। पार्टी जिसको भी मुनासिब समझे वही रियासत का आइंदा चीफ मिनिस्टर होता है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो जुमलाबाज जमात टीआरएस और फिरका परस्ती को हवा देने वाली मजलिस से खुद को दूर रखे और इख्तियार से उन्हें बेदखल कर दे। उन्होंने कहा कि मुल्क के सदारती इंतखाबात हो या फिर नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव, बीजेपी की टीआरएस ने भरपूर तायीद की और टीआरएस की तायीद मजलिस कर रही है। सदर फेडरेशन एम ए माजिद ने सदारत की। ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीबुल जिलानी ने कार्रवाई चलाई और आखिर में सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया। फेडरेशन के मुशीर फैज अहमद असगर और जनरल सेक्रेटरी गौस मोहिउद्दीन ने मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया और शालपोशी की। INN के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीर ने भी उत्तम कुमार रेड्डी की शालपोशी की। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली ने उत्तम कुमार रेड्डी का तारुफ करवाया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस आई ने आज शाम अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसमें अक़लियतों के लिए अलहदा सब प्लान, किसानों के 2 लाख रुपए की हद तक के कर्जों की एकमुश्त माफी, रेतु बंधु स्कीम में हकीकी किसानों को शामिल करने, कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत दी जाने वाली रकम को 1,01,100 से बढ़ाकर 1,50,500 रुपए कर देने, 2014 से अब तक जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे हुए उनकी बर्खास्तगी और वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में तब्दील करने के वादे किए गए। गांधी भवन में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने यह मंशूर जारी किया। इस मौके पर AICC के सेक्रेटरी RC कुंटैया, साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जर्नलिस्टों को डबल बेडरूम मकानात, हेल्थ कार्ड के अलावा स्टिंगर से लेकर तेलंगाना स्टेट का एक्रेडिटेशन रखने वाले सहीफनिगारों को माहाना 5,000 रुपए का मुशायरा भी दिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जिनके पास जमीन है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, हुकूमत ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर करेगी। खलीजी ममालिक से वापस आने वाले परेशान हाल NRIs की बाज़ाबातकारी का प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। फीस रिएम्बर्समेंट जो रोक दी गई है दोबारा शुरू कर दी जाएगी। आरोग्यश्री को भी बहाल किया जाएगा ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। साबिक वजीर असेंबली हल्के गोशा महल के कांग्रेसी उम्मीदवार मुकेश गौड़ की दफ्तर शिल्पा नागरम ने आज तुर बाजार में पदयात्रा की और अपने वालिद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। बहरीन में 11 से 18 नवंबर मुनक़िदा किक बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों में हैदराबादी बॉक्सर महबूब खान ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। बहरीन से वापसी पर एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स और फिटनेस सेंटर टोली चौकी के हेड कोच SM अमजद ने महबूब खान की कामयाबी पर उनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। मैदाना पेट के रहने वाले महबूब खान ने गोल्ड मेडल मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि उनकी कामयाबी में कोच शेख खालिद की कोशिशों का बड़ा दखल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
मध्य प्रदेश और मिजोरम असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में कल 28 नवंबर को रायदही होगी। 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली के लिए 2899 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 40 रुकनी मिजोरम असेंबली के लिए 209 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन और आजादाना रायदही के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। राजस्थान में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली, चीफ मिनिस्टर राजस्थान वसुंधरा राजे भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी ने आइंदा 5 साल में 50 लाख रोजगार फराहम करने का इंतखाबी मंशूर में वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह समेत कई सरकर्दा कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। हॉकी के वर्ल्ड कप मुकाबलों का आज शाम ओडिशा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर में एक रंगारंग तकरीब में आगाज हो गया। इन मुकाबलों में 16 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला मैच कल होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।